और घर वापसी, घर तो हमारा है ही, इसमें वापसी का क्या मसला है भाई? जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। मेरे ख्याल से ये बेहतर है और मोहन भागवत जी के बयान का मैं समर्थन करता हूँ। तो ये देश संविधान से चलेगा, किसी की इच्छा से नहीं। और घर वापसी, घर तो हमारा है ही, इसमें वापसी का क्या मसला है भाई? देखिए, इस तरह की बातें तोड़ मरोड़ करके पेश करना या किसी बड़े नेता को या मोहन भागवत जी को इस तरह की बातें कहना बिल्कुल शोभा नहीं देता। जो क्रिश्चियन है वो क्रिश्चियन रहेंगे, जो मुसलमान है मुसलमान रहेंगे, जो दलित है वो दलित रहेगा, जो पिछड़ा वो पिछड़ा रहेगा, जो अगड़ा वो अगड़ा रहेगा। सब अपनी जगह पे रह करके सब भारतीय हैं और अपनी सभ्यता, अपनी जबान के साथ सब लोग जिंदा रहेंगे। सरकार ने आरक्षण जो 5% मुस्लिम समुदाय को देने की बात, उससे अब पीछे हट गई है। देखिए, महाराष्ट्र की पिछली गवर्नमेंट ने दिया था, नई गवर्नमेंट नए मैनिफेस्टो के साथ आई है, उनका एजेंडा अलग है, वो क्या करना चाहती है अपने एजेंडे के साथ काम कर रही है। लेकिन ये कि अगर समाज में इस तरह का व्यवहार होगा कि हम फलां को देंगे फलां को नहीं देंगे, ये न तो संविधान अलाउ करता है न कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है। हमारे ख्याल से जितने पिछड़े हैं, जितने बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, चाहे वो किसी भी समाज को, सबके लिए काम होना चाहिए। फ्लोरिडा 9 ने कहा है कि मुस्लिम और कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। अब इसका क्या मुझसे जवाब देंगे? ये कोई ऐसी बात है जिसका जवाब दिया जाए? ऐसी बात। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ यानी आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के एक बयान ने नई बहस छेड़ दी है। सवाल उठ रहा है कि क्या घर वापसी का मुद्दा फिर से राजनीतिक और सामाजिक बहस के केंद्र में आने वाला है। दरअसल 17 फरवरी को लखनऊ के निराला नगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में सामाजिक सद्भाव कार्यक्रम के दौरान मोहन भागवत ने कई संवेदनशील मुद्दों पर खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाले मुसलमान भी हिंदू हैं, वे अरब से नहीं आए हैं, उनकी घर वापसी करानी है, लेकिन ये काम धीरे धीरे होगा। उन्होंने ये भी जोड़ा कि जो लोग हिंदू धर्म में वापस आए हैं उनका ध्यान रखना भी समाज की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सर संघ चालक मोहन भागवत ने हाल ही में समाज से जुड़े कई मुद्दों पर अपनी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश में हिंदुओं की घटती जनसंख्या एक गंभीर विषय है जिस पर समाज को विचार करना चाहिए। साथ ही उन्होंने जबरन या लालच देकर किए जाने वाले धर्मांतरण पर रोक लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने घर वापसी अभियान को तेज करने की बात कही और कहा कि जो लोग पुनः हिंदू धर्म में लौटे हैं उनके सम्मान और पुनर्स्थापन का भी समाज को ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अवैध घुसपैठ को लेकर भी चिंता जताई। उनका कहना था कि घुसपैठियों की पहचान कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। मोहन भागवत ने यह भी कहा कि अवैध रूप से रहने वालों को रोजगार के अवसर नहीं दिए जाने चाहिए। परिवार व्यवस्था पर बोलते उन्होंने कहा कि हिंदू परिवारों में कम से कम 3 बच्चे होने चाहिए। वैज्ञानिकों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिन समाज में औसत जन्म दर 3 से कम हो जाती है, वहां भविष्य में अस्तित्व का संकट पैदा हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि ये बात नव दंपतियों तक पहुंचाई जानी चाहिए। मोहन भागवत ने जबरन या लालच देकर धर्मांतरण पर सख्त रोक लगाने की भी मांग की। वहीं यूनिवर्सिटियों में यूजीसी नियम लागू करने के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कानून सभी को मानना चाहिए और अगर कानून में समस्या है तो बदलाव का रास्ता भी है। वे जाति व्यवस्था पर उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि समाज को जाति के चक्कर में नहीं फंसना चाहिए और जातियां झगड़े का कारण नहीं बननी चाहिए। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप भी सामने आए। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है और अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से घर वापसी करना चाहता है तो उसका स्वागत होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूरा देश और दुनिया भारत की सांस्कृतिक विरासत को जानती है और भागवत का बयान समाज और राष्ट्र हित में है। बयानों को मैं ही नहीं, पूरा देश और सभी सनातनी एक सत्य और तथ्य की निगाह से देखते हैं, क्योंकि सारा देश दुनिया जानती है कि हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म भारत का सबसे पुराना धर्म है। और यदि उनका ये कथन है कि जो लोग घर वापसी करना चाहते हैं तो उनका स्वागत है, मेरे ख्याल से ये बेहतर है और मोहन भागवत जी के बयान का मैं समर्थन करता हूँ। आरएसएस चीफ के इस बयान के बाद विपक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। सुनिए किसने क्या कहा। मोहन भागवत जी इन दिनों बहुत खबर में रहने के इच्छुक हो गए। मैंने पहले भी कहा था, आज ही कह रहा हूँ, आज भी पहले विसंगतियों को तो दूर कीजिए। सीवर में उतरकर जहरीली गैस से मरने वाले कौन लोग हैं? मोहन भागवत जी, आपकी जुबान से कभी नहीं सुना कि ये वही क्यों है और लगातार क्यों है, सदियों से लेकर सदियों तक। अगर आपकी चिंता में ये शुमार नहीं है
तो बाकी सारी चीजें बेमानी है, बल्कि मैं कहूं बेईमानी है। देखिए, ये देश संविधान से चलता है और इस देश का संविधान हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात की अभिव्यक्ति को रखें और हम अपने, चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे अपने अधिकारों की बात हो, उसका निर्वहन करें। तो ये देश संविधान से चलेगा, किसी की इच्छा से नहीं। तो सुना आपने मोहन भागवत के बयान के बाद अब राजनीतिक तौर पर एक नई बहस शुरू हो गई है। अब विपक्ष इस पर निशाना साध रहा है, वही बीजेपी की तरफ से इस पर समर्थन का भाव भी नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर आगे कौन सी राजनीति होती है। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।